जी नमस्कार। आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और हमारा नाम आनंद है। और आज बाबा साहब का 68वां पुण्यतिथि है और फिलहाल मैं झुमरी तिलैया में हूँ और यहाँ पे एक चौराहे पे बाबा साहब की प्रतिमा है और लोग माल्यार्पण कर उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहब लोगों के दिल तक और दिमाग तक कितने उतरे हैं। जी हमारे साथ जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव जी हैं। बाबा साहब को आज उनके पुण्यतिथि पर कैसे याद कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। देखिए, आज बाबा साहब का आज पुण्यतिथि है और आज हम लोग इसी मौके पर मालार्पण करने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं और जितने भी सेकुलर मिजाज के पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे विदेश में भी लोग इनका जो संविधान है, इनका जो गाथा है, इनके जो रचयिता है, उसके बारे में हम लोग सभी लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं कि पूरे देश में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो बाबा साहब को ढकोसला के रूप में मानते हैं और इनका जो है सो प्रतियाँ जलाने का काम करते हैं, इनके मूर्तियाँ को ढाने का काम कर रहे हैं। इसलिए वैसे लोगों से आम लोगों को सबक लेना चाहिए। और जो हमारी बाबा साहब ने जिस तरह से लोगों को एक समतामूलक समाज बनाने के लिए जो रचना रचे, जिस संविधान के बतौर आज हम लोग सभी लोग चल रहे हैं, जिस संविधान को मान रहे हैं, वैसे लोग जो बाबा साहब को जो प्रतियाँ जलाते हैं, वैसे लोगों को धिक्कार है बाबा साहब का ये पुण्यतिथि या बाबा साहब को मानने वाले लोगों को। अभी नए कोडरमा जिला के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का नारायण बर्नवाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आप नए जिला अध्यक्ष बने, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज बाबा साहब को कैसे याद कर रहे हैं सर? देखिए, बाबा साहब जो है सो संविधान निर्माता है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें बाबा साहब ही मतलब उसके चेयरमैन थे, एक बात। दूसरी बात, बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, आज जो लोग कल तक नहीं मानते थे, आज भी वो लोग इसलिए मान रहे हैं कि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट के चलते बाबा अम्बेडकर को मान रहे हो, नहीं तो कल तक वो जो है सो ये उनके मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। आज वही लोग जो है सो बाबा साहब को मान रहे, चूँकि वोट की राजनीति है। और मैं दलित समाज से अपील करूंगा कि वो जो है सो ऐसे दलों, ऐसे पार्टियों के बहकावे में ना आए, जो रियल में जो है सो अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं और उनके आदर्श पर चलने वाले हैं, वैसे लोगों के साथ आप खड़ा रहें। तभी जो है सो ये जो समाज है, सामाजिक एकता है, सामाजिक समरसता है, वो बना रहेगा। जी हमारे साथ दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज रजक जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पर ये बाबा साहब को किस प्रकार से याद कर रहे हैं। देखिए, दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के द्वारा हम लोग झुमरी तिलैया के ये अम्बेडकर चौक पर हर वर्ष जो है हम लोग 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाते हैं। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब का जो महानिवारण दिवस जो है 1956 6 दिसंबर था। और हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये आज पूरे देश ने, विदेशों में भी जाने लगा है कि बाबा साहब के जो कार्य थे, समता मूलक समाज की स्थापना करना। आप देखेंगे कि एक वर्ग के लिए नहीं, कुछ लोग इसको सीमित करके मात्र जो है दलित वर्गों के लिए कहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे महिलाओं के लिए जो कानून बना, सारी महिलाओं को जो अधिकार मिला इनके द्वारा, मजदूरों को जो अधिकार मिला, आपके जो बड़े बड़े जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक, जो रिजर्व बैंक की स्थापना किए। सर, स्वर्णों को क्या अधिकार मिला, बताएंगे? स्वर्णों को अधिकार मिला, जो स्वर्ण जो है अपना, आज जो स्वर्ण गरीब हैं, आज जो स्वर्ण मतलब मजदूरी करने को मजबूर हैं, उन्हें मजदूरी भी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लोग स्वर्ण समाज से बड़े औहदे से मानते हैं, वो मजदूरी भी नहीं कर सकते। उन्हें आप कहाँ देखते हैं? उनको भी समाज में समतामूलक अधिकार मिले, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन आप स्वर्णों की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आज भी
जहाँ दलित बस्तियां हैं, जहाँ छोटे छोटे वर्ग के जो लोग जो रहते हैं, जैसे भूइयाँ हो गया, डोम हो गया, उनकी स्थिति तुरी हो गया, अगर आप देखेंगे उस गांव में जाके तो आपको लगेगा कि स्वर्ण और उन लोगों में क्या अंतर है। हम उनके भी पक्षधर हैं, उनको भी समता मूलक मिले, लेकिन आर्थिक रूप से जो आप अगर तुलना करेंगे तो बिल्कुल ये सरासर गलत है। हम नाली साफ करने का काम करते हैं तो आप भी स्वर्ण है तो कहीं आप बताइए। हम कपड़ा प्रेस करने का काम करते हैं तो आप भी दिखाइए कि हम भी कपड़ा प्रेस कर सकते हैं। हम जूता पॉलिश करने का काम करते हैं तो आप भी दिखाइए। तो ये सिर्फ जो है ये कह देने से कि स्वर्ण को क्या अधिकार दिए, ऐसा बात नहीं। उनके मन में इच्छा था कि हमारा समाज समता मूलक बने, एक समान सबको अधिकार मिले, इस तरह का उनका सोच था। और इस सोच को आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी माना जा रहा है कि बाबा साहब के महान व्यक्तित्व वाले लोग आज तक पैदा नहीं हुए। इनको आज जो है अमेरिका जैसे देश भी अपने यहाँ बड़ा प्रतिमा लगा के और वहाँ इनका जन्म दिवस और पुण्यतिथि लोग मनाने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार धरातल तक कितने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे तो आएगा। पहले तो बिल्कुल जो है दूसरे ढंग से लोग करते थे। जागृति जैसे जैसे आ रही है, लोग पढ़ना लिखना, दलित समाज से लोग जो है जब सीख रहे हैं तो अपने अधिकारों के प्रति लड़ रहे हैं और लड़के अधिकार ले रहे हैं। लोगों का मनसा आज भी खराब है कि मतलब उस समाज को आज भी दूसरे दृष्टि से लिया जा रहा है। तो हम स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि अभी बदलाव आ रहा है और आने वाले समय में और बाबा साहब को लोग ज्यों-ज्यों जानते जाएंगे, उनके प्रति लोगों का जो गहरा विश्वास और ये बनता जाएगा, सहानुभूति बनता जाएगा। और ये सारे देशवासियों को मानना होगा कि जो बाबा साहब ने जो मार्ग दिए जो चलने का, जिससे हमारा देश विकास कर सके, इस मार्ग पर पूरे देश को चलना एक मजबूरी होगा, चलना ही होगा, तभी हमारा देश का विकास हो सकता है। जी, न्यूज़ दस्तक की टीम भी बाबा साहब को तहे दिल से श्रद्धांजलि देती है और भारत का संविधान ऐसे ही सराखों पर बना रहे, यही कामना करती है। न्यूज़ दस्तक की टीम झुमरी तिलैया में है और यहाँ के एक खबरों से आप लोगों को रूबरू करने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।